नमस्कार। यदि आप बिहार के निवासी हैं या आपकी बिहार में कोई ज़मीन है, तो ऐसे में आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने हाल ही में जो भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया है, उसको दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। उसकी डेट को बहुत बढ़ा दिया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सके और अपने मालिकाना हक की पुष्टि करा सके। तो ये जगह जानकारी नमस्कार। दोस्तों, यदि आप बिहार के निवासी हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया है, जो लैंड सर्वे है, उसके डेट को दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। आप आराम से अपना वो सर्वे करा सकते हैं जो आपके मालिकाना हक की पुष्टि करता है, जो आपके मालिकाना हक को साबित करता है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो ये डेट बढ़ाई गई है, आप इसके अंदर अपना जो भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया है, उसको कैसे करा सकते हैं, कौन-कौन से दस्तावेज आपको दिखाने होंगे और कैसे आप अपना सर्वे कराएँगे। विधिवार तक इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बात की जाती है आपके अधिकारों की और सरकार के नए आदेशों की, कानूनी जानकारियों की, जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। यदि आप आज पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है, आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उन महत्वपूर्ण दस्तावेज की। यदि आप लैंड सर्वे कराना चाहते हैं, भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को आप पूर्ण कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देना होगा? तो सबसे पहले शव घोषणा प्रमाण पत्र आपको देना होता है। शव घोषणा का जो दस्तावेज है वो आपको जमा करना होता है। सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं। भूमि स्वामियों के लिए अपनी संपत्ति से संबंधित शव घोषणा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। आपको घोषणा पत्र को 31 मार्च 2025 तक जमा करना होगा। ये इसकी अंतिम डेट है। यह दस्तावेज आपकी भूमि के स्वामित्व और विवरण की पुष्टि करता है। ये जो दस्तावेज है वो ये बताता है कि जमीन पर आपका स्वामित्व है, आपका मालिकाना हक है, उसकी जो ओनरशिप है वो आपके पास है। कानूनी रिकॉर्ड में वो संपत्ति आपके नाम पर दर्ज है। तो इसके लिए आपको सब घोषणा पत्र जो है वो जमा करना होगा और इसकी डेट 31 मार्च 2025 है। यदि आपने अभी तक ये जमा नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इसे संबंधित विभाग में जमा करें, अन्यथा की स्थिति में देर हो जाएगी और आपका भूमि सर्वेक्षण नहीं हो सकेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सब घोषणा दस्तावेज है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स है, उनको 31 मार्च 2025 तक आप वो जमा कर दें। अपनी भूमि से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी एकत्रित करें, सब घोषणा प्रपत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज इसके साथ आप संलग्न करें, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। दस्तावेज को ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड करें और संबंधित कार्यालय में भी जमा करें। दोनों ही तरीकों से आप इसे कर सकते हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है वंशावली। विवरण प्रस्तुत करें। वंशावली का आप विवरण दें कि आपके वंश में किस प्रकार से नाम चढ़ते आए हैं और अब वर्तमान में कौन कौन उत्तराधिकारी है। भूमि स्वामित्व के प्रमाण के लिए वंशावली विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह दस्तावेज है, ये आपके परिवार की पीढ़ियों के माध्यम से भूमि के हस्तांतरण को दर्शाता है। यानी इससे ये पता चलता है कि प्रारंभ में वो भूमि किस व्यक्ति के नाम दर्ज थी, अब किस व्यक्ति के नाम है, वर्तमान में किस व्यक्तियों के नाम है। यानी जो अनसेस्टर प्रॉपर्टी होती है, पैतृक संपत्ति होती है, उसकी जो चयन होती है, उसका विवरण वंशावली में होता है और उसको वंशावली कहा जाता है। तो वो भी आपको जमा करना होगा यदि आप भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण कराना चाहते हैं। अपने परिवार की वंशावली तैयार करें, जिसमें सभी संबंधित सदस्यों के नाम और उनके संबंध शामिल हो। वंशावली को आपको तैयार करना है। परिवार के सारे जो सदस्य हैं उन सभी के नाम लिखने हैं और मुखिया से उनका संबंध लिखना है कि मुखिया से उनका क्या संबंध है, वो क्या लगते हैं। सभी आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि वंशावली के साथ संलग्न करें और वंशावली विवरण को संबंधित विभाग में जमा करें। ये दूसरा और एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है यदि आप भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण कराना चाहते हैं। भूमि से संबंधित अन्य दस्तावेजों को अपडेट करें। खतियान रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यह दस्तावेज भूमि के स्वामित्व और उपयोग के अधिकार को दर्शाता है और ये अपडेट होना बहुत जरूरी है। यदि खतौनी में कोई खराबी है या जो खतियान है उसमें आपका नाम दर्ज नहीं है, तो ऐसे में भूमि सर्वे नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको अपने दस्तावेजों को बिल्कुल अपडेट रखना होगा और ये जानकारी रखनी होगी कि उसमें कोई छेड़खानी तो नहीं की जा रही है और वो जो खतियान है वो पूरी तरीके से अपडेट होना चाहिए। तो खतियान भी हो, दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी हो, भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन के बाद इसे रिकॉर्ड में दर्ज कराना आवश्यक होगा। यदि आपने किसी व्यक्ति से जमीन खरीदी है तो दाखिल खारिज होना जरूरी है। जब सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम होगा, उसी के बाद भूमि सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। तो आपका जो भूमि सर्वेक्षण यदि होना है, लैंड सर्वे आपको कराना है, जमीन का जो सर्वे आपको कराना है, तो ऐसे में दाखिल खारिज होना भी जरूरी है। सभी संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तैयार रखिए, जो जो मैंने आपको बताए।
यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे रिकॉर्ड में अपडेट करने के लिए आवेदन करें। इस तरीके से आप अपनी ज़मीन की ये जो प्रक्रिया है, ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया, इसको पूरा करा सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करें। भूमि से संबंधित किसी भी समस्या की शिकायत करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करें। यह प्रणाली आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान में सहायक होगी। यदि आपको कोई समस्या आ रही है, कोई दस्तावेज अपडेट नहीं है या फिर अधिकारी आपका सर्वे नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें आपने जाना कि जो भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, क्या इसमें नया अपडेट आया है। सब घोषणा पत्र जमा करने की अंतिम डेट 31 मार्च 2025 है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशन, समाज के नए मुद्दे, सरकार के नए आदेश, सभी जानकारी आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।